आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, भोपाल में कोरोना संकट के बीच आज से स्कूल खोले जाएंगे। तो कोरोना संकट के बीच आज से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। और बता दें कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, लेकिन स्कूलों में प्रार्थना, खेलकूद और अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। इसके पहले जब ये जानकारी आई थी, स्कूलों खोलने के आदेश जारी हुए थे, तभी से तमाम जो स्कूल्स थे उन्होंने अपने स्कूल में बदलाव करना शुरू कर दिए थे। कोरोना को देखते हुए बैठक व्यवस्था उस तरह की गई, साथ ही स्कूलों को सैनिटाइजेशन कराना शुरू कर दिया था। लेकिन 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं और इसके लिए भी पेरेंट्स की परमिशन लेना बच्चों के लिए जरूरी होगी। स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन बाकी जो तमाम एक्टिविटीज स्कूल में होती थी, प्रार्थना हो गई या फिर इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम, खेलकूद, ये फिलहाल नहीं होंगे, इस पर पाबंदी रहेगी। और फोन लाइन पर वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वैभव जी, स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं, लगभग लंबे समय बाद आज से विद्यार्थी स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन उसके बीच में भी कई ऐसे रूल्स रेगुलेशन, कई ऐसी गाइडलाइंस है जिनका पालन करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस बार ये भी है वैभव जी के पेरेंट्स की परमिशन के बिना, अभिभावकों की मर्जी के बिना कोई भी छात्र स्कूल नहीं जा सकता। जय, अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन आई थी उसमें स्पष्ट था कि आंशिक तौर पर कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल आंशिक तौर पर खोले जाएंगे। तो वही से खास स्कूल खुलने वाले हैं जहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल प्रबंधकों को करनी है। इसके साथ ही जो भी विद्यार्थी स्कूल में आना चाहते हैं, क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, उन्हें लिखित में अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। क्लासेस में 6 फीट की दूरी रहे, स्कूल के जो बेंचेस होती है बैठने की, उसमें भी बैठक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। स्कूल का जो गेट होता है वहीं पर विद्यार्थियों को सैनिटाइजर किया जाएगा, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। और सरकार भी यही चाहती है कि स्कूल खुलना जरूरी है, क्योंकि कब तक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो क्लासेस है उनको लगाई जा सकेंगी और बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा। तो ऐसे में अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत इसका पालन करते हुए आज से कक्षा 9वीं और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल जा सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था फिलहाल बंद नहीं की जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था रहेगी, लेकिन अब पेरेंट्स को भी सोचना होगा, बच्चों को भी सोचना होगा। पेरेंट्स से लिखित में परमिशन लेकर आने के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। और इसके साथ ही स्कूल संचालकों ने भी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि बैठक व्यवस्था में भी क्या बदलाव करना पड़ता है, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि बेंचेस परमानेंट होती है क्लासेस में, लेकिन अब जो परमानेंट बेंचेस होती है उसमें बैठक व्यवस्था, ताकि 6 फीट का अंतर है तो उसमें भी या फिर स्टिकर के माध्यम से या फिर सावधानी पूर्वक जो पोस्टर लगाए जाते हैं उसके माध्यम से विद्यार्थियों में सोशल डिस्टेंसिंग रखने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल वैभव जी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्लासेस, हालांकि ऑनलाइन तरीके से क्लासेस तो चालू रहेंगी, लेकिन अब जो स्कूल खुलने जा रहे हैं क्या यहाँ पर नियमित क्लासेस संचालित होंगी? इसके साथ ही केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस थी उसमें स्कूलों को खोलने के लिए ये बातें कही गई थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। कोरोना को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और अगर सरकारों को लगता है, राज्य सरकारों के केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को ओपन कर सकती हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर सकती है, ताकि कोरोना का संक्रमण विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिजनों तक ना पहुंचे, तभी स्कूलों को ओपन किया जाना है। जैसा कि आप कहा कि कई अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दी, तो अगर मध्य प्रदेश सरकार को लगता है स्कूल खोलने के बाद व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कोरोना का संक्रमण फिलहाल बढ़ रहा है, तो सरकार भी इस तरह का फैसला ले सकती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी अभी चल रही है और सरकार को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ाई जारी रखनी है, तो सरकार उस फैसले को भी ले सकती है। अच्छा वैभव जी, एक चीज और क्लियर करिए, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स की टाइमिंग्स अलग अलग रहती थी। कई स्कूल 6 घंटे 7 घंटे के हिसाब से लगते थे, कई 8 घंटे के हिसाब से, अलग अलग एक्टिविटीज होती थी। अभी क्या स्कूल की टाइमिंग में भी कोई बदलाव किया गया है? समय सीमा को कम किया गया है? समय सीमा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, समय सीमा पूरी वही रहेगी। क्लासेस जो रहेंगी, पीरियड्स जो होते हैं जो है वो पूरे ही जो 45 मिनट का आमतौर पर एक पीरियड होता है किसी भी क्लास का, वो 45 मिनट का ही रहेगा। लेकिन कोरोना का संक्रमण है और इस दौरान स्थिति व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है और पढ़ाई भी छूट चुकी है बहुत से विद्यार्थियों की, बहुत से छात्रों की, तो उसको भी रिकवर करा रहा है। इसलिए स्कूलों की टाइमिंग में किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन
क्योंकि 9वीं से कक्षा 12वीं तक की क्लासेस की लग रही, तो स्कूलों में 2 पालियों में क्लासेस इसलिए लगाई जाएंगी ताकि एक समय पर विद्यार्थी की भीड़ ना लगे। जी, बने रहिएगा वैभव जी, लौटूंगे आपके पास। लेकिन कई शर्तों के साथ स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, जिनमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कोरोना को जो लेकर जो शर्तें रखी गई हैं, वो उनका पालन करना भी स्कूल के लिए, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए उनका पालन करना जरूरी होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो कई ऐसे स्टेट हैं अभी जहां स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, जिनमें गुजरात, केरल और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं, जहां कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और एहतियातन स्कूल खोलने की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज से स्कूल शुरू किए जा रहे हैं।